ओके, आज हम लोग डेटा मार्ट्स के टॉपिक को समझेंगे कि आखिर डेटा मार्ट्स होता क्या है। ये बेसिकली हम लोग डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डेटा मार्ट्स एक टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि डेटा मार्ट्स आखिर होता क्या है। जैसे कि हम लोग डेटा वेयर हाउस पढ़े हैं, डेटा वेयर हाउस जहाँ पे लॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और टाइम टू टाइम हम लोग अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डेटा को बाहर निकाल सकते हैं और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उस समय हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का क्या पोजीशन था, क्या स्टेटस था, क्यों ये लॉस में जा रही थी या प्रॉफिट में जा रही थी, और अभी के सिचुएशन उसका क्या है और आगे का सिचुएशन को हम लोग किस तरह से सुधार सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग डेटा वेयर हाउस में जस्ट एक डिसीजन ले पाते हैं जो कि स्किल्स पर्सन लेते हैं कोई भी कंपनी के, जो कि कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो डेटा मार्ट्स इज नथिंग बट इट इज ए डेटा बेस। ओके, जैसे कि हम लोग डेटा वेयर हाउस पढ़े थे, तो डेटा वेयर हाउस के अंदर लॉट्स ऑफ डेटा मार्ट्स होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स से हमारा डेटा वेयर हाउस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा मार्ट्स इज क्या, एक तरह से डेटा बेस होता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक डेटा को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर पर्पस से किसी डेटाबेस को क्रिएट किया गया जो स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करके रखता है। ये एक तरह से परफॉर्म करता है डेटाबेस की तरह ही। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, इट इज ए डेटा स्टोर विच इज डिजाइंड फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डेटा को अगर वो स्टोर करके रखता है और उसी को हम लोग डेटा मार्ट्स बोलते हैं। तो डेटा मार्ट्स इज ए सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा मार्ट इज ए सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस दैट इज यूजुअली ओरिएंटेड टू द स्पेसिफिक पर्पस। तो इसको हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास जो डेटा होगा उससे रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, और उसको एक डेटा मार्ट के फॉर्म में हम लोग डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में ही बताता है। तो डेटा वेयर हाउस, जैसे कि ये डायग्राम है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ये एक डेटा वेयर हाउस है, ठीक है। डेटा वेयर हाउस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर डेटाज रखे हुए हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, ये सब एक कलेक्शन है इसका, डेटा मार्ट का। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट व्यू में हम लोग डेटा को देख पाते हैं, जो कि डेटा हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉर्म में होता है। जैसे कि ये एक डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, और ये जो है इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि जिसके अनुसार हम लोग इस तरह से डेटा मार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ज़रूरत है, रीज़न क्या है डेटा मार्ट को क्रिएट करने के लिए, मतलब डेटा मार्ट्स हमारा किस तरह से हेल्पफुल होता है डेटा वेयर हाउस के लिए। तो हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस ऑफ फ्रीक्वेंट डेटा। फ्रीक्वेंट डेटा को हम लोग इजी टू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ जैसे ही हम लोग कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे डेटा आ जाते हैं, तो वो सब क्या है, एक तरह से फ्रीक्वेंट डेटा है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हम लोग आसानी से डेटा को इजी टू एक्सेस कर सकते हैं। इम्प्रूव इंड यूज़र रेस्पॉन्स टाइम, हम लोग रेस्पॉन्स टाइम को जो इंड यूज़र का होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इजी क्रिएशन ऑफ डेटा मार्ट, डेटा मार्ट को आसानी से हम लोग क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि ये एक टाइप होता है डेटाबेसेस का, तो हम लोग इसमें आसानी से क्रिएट कर पाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट होते हैं,
ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट होते हैं, जिसमें कि पहला है डिपेंडेंट डेटा मार्ट, इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। अब डिपेंडेंट डेटा मार्ट क्या होता है? अब डिपेंडेंट डेटा मार्ट को ऐसे समझो कि वो डेटा मार्ट जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसके पास उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, हाउ मैनी कस्टमर्स, हाउ मैनी एम्प्लॉई, हाउ मैनी स्टाफ्स सैलरी, ठीक है, तो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। और यहाँ पे हर एक कंपनी के डिटेल्स को हम लोग सब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे, जो उस कंपनी के डेटा के बारे में बताता है, ठीक है। तो दिस इज योर डिपेंडेंट डेटा मार्ट, जो कि आपके डेटा वेयर हाउस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके, कंपनी का डेटा कंपनी के पास ऑलरेडी है, जिस जो डेटा के बारे में बात कर रहे हैं वो डेटा ऑलरेडी कंपनी के पास होगा, क्योंकि कंपनी इस डेटा को शुरू से ही वर्क करते आ रही है। तो यहाँ पे वो उस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं डिपेंडेंट डेटा मार्ट, जो कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अब ये इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट वैसा डेटा मार्ट जो हम लोग कोई नया चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे कोई नया चीज़ हो गया, कंपनी में हम लोग नया चीज़, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस लाइक कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करके उस डेटा को ला रहे हैं। तो इन दिस द डेटा मार्ट इज बिल्ड बाय ड्रॉइंग डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा ऑन बोथ। तो ओके, हम लोग कहीं से भी बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स के डेटा से अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट में दो टाइप्स होते हैं, एक डिपेंडेंट डेटा मार्ट और एक इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। अब यहाँ पे हम लोग डेटा मार्ट को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डेटा वेयर हाउस, ठीक है, लेकिन डेटा वेयर हाउस को हम लोग विदाउट डेटा मार्ट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जो डेटा मार्ट्स होते हैं उसी के कलेक्शन से हम लोग डेटा वेयर हाउस को बनाते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होता है डेटा मार्ट्स के? सिंपलर एंड मोर फोकस्ड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा लो कॉस्ट का होता है, ठीक है, लो कॉस्ट का होता है, इसका जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत ही लो कॉस्ट का होता है, ठीक है। थर्ड में हमारा फास्टर एंड चीपर टू बिल्ड, आसानी से हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टोर डेटा क्लोजर दैट इनहांस परफॉर्मेंस, ठीक है, अब इसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है उससे हम लोग उसके इनहांस कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस में इनहांस कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंस समझ लेते हैं डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट्स में। पहला पॉइंट जो कि डेटा वेयर हाउस का है, ये पर्टिकुलर किसी कॉर्पोरेट और इंटरप्राइज सेक्टर में यूज होता है, जो कि बहुत ही लार्ज नंबर के बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनके लिए ये और डेटा वेयर हाउस बहुत ही ज़रूरी होता है, उनके लिए ये यूज होते हैं। अब डेटा मार्ट जो कि डिपार्टमेंट वाइज है, जस्ट लाइक एक डेटाबेस, जो कि छोटे मोटे कंपनी या छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन भी इसका यूज करते हैं। यूनियन ऑफ, ठीक है, डेटा वेयर हाउस में यूनियन ऑफ ऑल डेटा मार्ट्स, मतलब जो कलेक्शन होता है डेटा मार्ट उसी से मिल के हमारा क्या बन रहा है? डेटा वेयर हाउस बन रहा है। अब ये जो होता है सिंगल बिजनेस पर्पस के लिए होता है, कौन? डेटा मार्ट। डेटा मार्ट सिंगल बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए यूज होता है। थर्ड में रिसीव्स डेटा फ्रॉम स्टेजिंग एरिया। डेटा वेयर हाउस में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं और यहाँ पे हम लोग डेटा को डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा दो तीन तरह का डेटा हो जाता है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा हो गया, एक्सटर्नल डेटा हो गया, इंडिपेंडेंट डेटा हो गया, ठीक है। तो दीज आर द डेटा जो हम लोग अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग स्टेजिंग एरिया से लाते हैं। ये जो होता है बेसिकली इसमें डायमेंशन टेबल होता है डेटा मार्ट में, फैक्ट टेबल होता है, ठीक है, स्टार जॉइन, ये सब हमारा जस्ट लाइक एक डेटाबेस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो है फोर्थ पॉइंट हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा।
इसमें जो होता है एक सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा, डेटा को मैनेज किया जाता है। टेक्नोलॉजी, इसमें डेटा मार्ट में क्या है, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमल फॉर डेटा एक्सेस एंड एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें किसी तरह की टेक्नोलॉजी का ज़रूरत कम होता है डेटा मार्ट में, कि कोई भी डेटा को एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, एनालिसिस करना। इसमें डेटा कम होते हैं तो हमारे आसानी से डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। कीप ऑल, फिफ्थ पॉइंट में कीप ऑल हिस्टोरिकल डेटा इवन नॉट नीडेड। ठीक है, हमारे पास सारे हिस्टोरिकल डेटा होता है। ठीक है, जो भी हमारे ज़रूरत होती है हम लोग उसके हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट में डेटा मार्ट में क्या है, स्ट्रक्चर टू सूट द डिपार्टमेंटल व्यू ऑफ डेटा। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डेटा रखे हुए हैं, अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में। दीज आर अलग अलग व्यू में हम लोग इसको देख पाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं डेटा मार्ट। तो ये ओवरऑल आप लोगों को डेटा मार्ट के बारे में मैंने जानकारी दी, जो कि आप लोगों को डेटा मार्ट्स क्या होता है, डेटा मार्ट्स के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, आखिर डेटा मार्ट्स को हम लोग यूज क्यों करते हैं, डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट के बीच डिफरेंस क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।